सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। आप देख रहे हैं ये हरपुर बिशुनपुरा मार्ग है, जहां पर ये सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और यहां पर तमाम मजदूर इस सड़क को बनाने के लिए जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये सड़क निर्माण के लिए ये गाड़ी खड़ी है और तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं और सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। किया जाए क्योंकि लाइन बढ़ गई है माता जी, इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। इसको भी देखना तो सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। जनपद बलिया के अंतर्गत बांसडीह रोड इलाके के शेरगांव में बीती रात अज्ञात कारण से करीब आधा दर्जन मढ़े में आग लग गई, जिसके कारण मढ़े में रखा नकदी सहित कीमती लाखों रुपए के जेवरात सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। बेचू गौड़ ने बताया कि वो प्रतिदिन की तरह खाने के बाद पूरे परिवार के साथ सोए थे। अचानक रात में आग की लपटें उठी और सब कुछ जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे लेखपाल अशोक कुमार वर्मा ने मौके का निरीक्षण किया। जी, आज यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मामला है? यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं? यहाँ पर मुझे पता चला रात को ही कि आग लगी है बेचू चचा घर पर। ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिनके कारण इनकी पुत्री की शादी भी थी आज, जिसमें शादी की पूरी तैयारी कर ली हुई थी। गाड़ी से लेकर बर्तन तिलक वगैरह दान दहेज देने की सारी सामग्री की व्यवस्था कर ली गई थी। मई में शादी थी इनकी और 4 झोपड़ियाँ जल गई हैं, जिसके कारण खाने के लिए राशन तक अभी उपलब्ध नहीं है। जी, आप समाजसेवी हैं और आप यहाँ मौके पहुँचे हुए हैं, क्या आपके द्वारा क्या मदद किया जा रहा है? मेरे द्वारा खाने पीने के सामान उपलब्ध करा दिया गया है और साथ में मैं सरकार से चाहता हूँ इनको तत्काल प्रभाव से कुछ मदद दिया जाए। खाने से लेकर बैठने उठने और टेंट सीट का भी व्यवस्था किया जाए, ताकि दिक्कत परेशानी ना हो। जानवर भी हैं, उनके लिए भी चारा वगैरह की व्यवस्था की जाए। हम इस क्षेत्र के लेखपाल हैं अशोक कुमार वर्मा। कौन से गाँव? ग्राम सभा शेर। जी, यहाँ पर क्या मामला हुआ है? आप यहाँ पर वो रात्रि 11 बजे के लगभग अचानक अज्ञात कारणों से बेचू पुत्र जवाहिर और श्रीमती सुदेश्वरी देवी पत्नी मोतीलाल की आवासीय मकान और झोंपड़ी थी जो जल गई है। काफ़ी क्षत हुआ है। बेचू राम जी अपने लड़की की शादी की सारी तैयारी कर रहे थे, उसके संदर्भ में बाजार कर लिए थे, जिसमें नई गाड़ी थी, अभी 93,000 रुपये खरीदे थे। आपके द्वारा क्या क्या निरीक्षण किया गया है? हम मौके का सारा निरीक्षण कर लिया और हमने नोट कर लिया है और अपने शीर्ष अधिकारियों को अवगत करा देंगे आज अभी जाके। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित करते हुए श्री राम चौधरी ने कहा कि अगर किसी भी पार्टी को बैठक करनी होगी तो उसे किसान महापंचायत का नाम देना होगा, तभी किसान उनकी पंचायत में शामिल होंगे। कहा कि किसान आंदोलन को मजबूती के साथ पूरे देश में चलाना होगा। अगर आपको एमएसपी लेनी है तो आंदोलन में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। कहा कि 2021 का साल आंदोलन का साल होगा। किसान में जोश भरते हुए कहा कि अगर आपने आंदोलन नहीं किया तो आपकी जमीनें नहीं बचेंगी और आप पूरी तरह से भूमिहीन हो जाएंगे। बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तथा आने वाले वर्षों में आपको पूरी तरह भूमिहीन बना देंगी। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित करते हुए श्री राम चौधरी ने कहा कि अगर किसी भी पार्टी को बैठक करनी होगी तो उसे किसान महापंचायत का नाम देना होगा, तभी किसान उनकी पंचायत में शामिल होंगे। कहा कि किसान आंदोलन को मजबूती के साथ पूरे देश में चलाना होगा। अगर आपको एमएसपी लेनी है तो आंदोलन में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। कहा कि 2021 का वर्ष आंदोलन का वर्ष होगा। किसानों में जोश भरते हुए कहा कि अगर आपने आंदोलन नहीं किया तो आपकी जमीन नहीं बचेगी और आप पूरी तरह से भूमिहीन हो जाएंगे। बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तथा आने वाले वर्षों में आपको पूरी तरह भूमिहीन बना देंगी। तो कानून को वापस अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा में जहां काम करते हैं, चाहे सीएम विधानसभा हो, चाहे फुफना हो, कहीं भी हो, चाहे बलिया हो, चाहे बैरिया हो, आप ऐसा महिलाएं बैठी है समय के दबाव में। यहाँ रेखा पासवान है, लीलावती जी है, मीरा पटेल है। इनकी एक मांग है कि लॉकडाउन के दौर में हम समूह से जो कर्जा लिया। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप। सख्त लहू है जिनके रग में, उन्हें जगाने आया हूँ। अश्रु लिए नैनों में अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ। सख्त लहू है जिनके रग में, उन्हें जगाने आया हूँ। अश्रु लिए नैनों में अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ। धुन में अपनी चलते ही रहे पर रुके नहीं, तुम झुके नहीं। धुन में अपनी चलते ही रहे पर रुके नहीं, तुम झुके नहीं। निर्वाण दिवस पर तेरे श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। तो बनाया जिस तरह बच्चों को शिक्षा का दिया, उसी तरह मैं शिक्षकों से भी आवेदन करूँगा कि जिस तरह पानी करेगा, जिसके लिए हम बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, परमात्मा ने आगे नहीं। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप। कहाँ के रहने वाली? पीपर। अच्छा, ब्लॉक कहाँ है? हाँ। आपको आवास मिला है? हाँ। कितना पैसा टोटल मिला है? 1,20,000। तो अभी तक आपका आवास कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या वजह? पैसा ले लिया ना, तो नया बनल लगे से 20,000 लागल। कौन पैसा ले लिया? प्रधान जी को क्या प्रमाण है कि प्रधान जी ने पैसा लिया? अब सब करा से ले लिया ना, तो हमारा से लिया ना। पैसा कहाँ लिया आपसे? बैंक पर। बैंक पे आपको लेके चले गए, वहीं पैसा निकाल के ले लिए? वही जे हमें के लिया के गोना अब निकलवा के लिया ना। पैसा आपसे कौन लिया है? प्रधान जी स्वयं? राजू। राजू कौन है? प्रधान का लड़का। क्या कहा उन्होंने कि पैसा क्यों दीजिए हमको? आखिर पैसा लिए तो कोई कारण बताए होंगे ना कि पैसा क्यों ले रहा हूँ? हाँ, कहते कि 20,000 रुपया हमारे भाई 10,000। उमेश चंद। जी उमेश जी, आपकी पत्नी के नाम से कोई आवास आया? हाँ, आया था। कब आया था? यही साल 1.5 साल पर। अच्छा उमेश जी, कहाँ के रहने वाले आप हैं? पिपरा कला। पिपरा कला कौन सा ब्लॉक पड़ता है? सुहाव पड़ता है। सुहाव पड़ता है। तो ये आपका आवास अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या वजह है? पैसा की कमी से।
मैंने सरकार द्वारा पैसा पूरा मिला है कि नहीं मिला है? मिला था लेकिन 30,000 प्रधान जी ने काट लिए थे। प्रधान जी ने? जी। पैसा तो आपके खाते में आया था ना, प्रधान जी कैसे काट लिए? अच्छा, तो उस समय हम घर पे नहीं था जी। वो औरत गई थी तो वो बोल रही थी कि प्रधान जी 30,000 रुपया ले लिए थे, बाकी पैसा हमको दी। अच्छा, तो आपके खाते में पैसा आया था और ले लिए प्रधान जी? जी। अच्छा, तो इस वजह से घर आपका रुका पड़ा है। तो प्रधान जी ने आपने पूछा नहीं कि क्यों पैसा लिए? पूछा तो प्रधान जी ने बोले कि अरे गुड्डू तुमसे ही नहीं लिया, सबसे लिया, जिसको जिसके दिया है जिससे। मतलब सबसे पैसा लिया प्रधान जी ने, इसलिए आपका काम रुका हुआ है। जी। ठीक। जी, आपकी पत्नी का क्या नाम पड़ेगा? सुनीता। आपकी पत्नी के नाम से आवास आया था? जी। कब आया था? 19 में। 19। तो कितना पैसा आया टोटल? टोटल पैसा पहले बार 40,000 मिलल है, ओकरा में 20,000 रुपये ले लेलन। कौन? राजू से। राजू सिंह कौन है? प्रधान के लड़का। अच्छा, क्या कहे आपसे? कहलन कि हम ईटा बालू गिरा दे। अच्छा। ठीक है, गिरा दो, तब क्या करेगा? अच्छा। गिराया आपका ईटा बालू? ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर दोबारा पैसा जब 20,000 उतारे तो उसमें से 10,000 ले लिए। और कहीं कह रहे मैं पैसा ले लगा, गिरावत है ही नहीं था। और एक टली बालू दिया 10,000 रुपये, एक टली बालू दिया। और बाद 70,000 रुपया आई, ओहो में पीछा कैले रहा कि और पैसा हमके चाहे 2,000 30,000 कल चाहता हो। मुझे पैसा जानता है उल्टू ही लगा तो बनी कहाँ से? अच्छा, तो टोटल कितना आपको पैसा मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से 1,10,000 रुपये मिला। 1,10,000। 1,10,000 में प्रधान के पुत्र ने कितना दिया? 28,000। तो इसकी कंप्लेन आप कहीं किए थे? जी। कहाँ किए थे? गलिया किए। किसके हैं? सोहन भैया के साथ में। उन्हें कौन अधिकारी थे जिनके यहाँ आप लोगों ने कंप्लेन किया? डीएम के। हाँ, डीएम के। डीएम यहाँ किए थे। तो उसमें कितने लोग आप लोग सम्मिलित थे जब कंप्लेन किए थे? 10। और किस बात को लेकर कंप्लेन किए थे? जब आपका 1,10,000 आ गया है तो कंप्लेन करने का क्या कारण? कारण यही था कि हम लोग को पैसा पूरा चाहिए और कौन के पैसा ले लिया तो कहाँ से पैसा ले लिया? कौन ले लिया? प्रधान ले लिए ना। प्रधान ले लिए। तो आपका तो घर बन गया है, तो 28,000 रुपया ले लिए, तो घर कैसे बन गया? कर्जा काट के बनाया है सर। कर्जा काट? झूठ नहीं ना बोल रहे? झूठ नहीं बोल रहे हैं। सही में प्रधान जी लिए? जी। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बुधवार को पहली बार पूर्वांचल पहुंचे। वाराणसी और गाजीपुर में किसानों से मुलाकात के बाद बलिया में सिकंदरपुर के चेतन किशोर मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 13 मार्च को वह बंगाल जाएंगे और किसानों से मिलेंगे। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को सरकारें बांटने का काम कर रही हैं।
किसान आंदोलन को कभी पंजाब, हरियाणा तो कभी खालिस्तान का आंदोलन बताया गया। आज किसान आंदोलन किसी एक झंडे का नहीं रहा, यह सबका आंदोलन बन गया है। इसीलिए हम टूटे नहीं। आज राजनीतिक पार्टियां भी किसान पंचायत के नाम पर आयोजन करती हैं। उन्होंने कहा कि 2021 किसान आंदोलन के नाम रहेगा। यदि किसान नहीं चेते तो सब कुछ छिन जाएगा। तीनों कृषि कानून जमीन छीनने का कानून है। 12 दौर की वार्ता में हमारी कोई बात नहीं मानी गई। किसान फसल उजाड़ रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। हर जगह से किसान आंदोलन के लिए निकल रहे हैं। पूरा किसान बर्बाद हो चुका है। ये एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, उसका उद्गम स्थान कौन सा था, अब सब लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। अब कोई झंडे का नहीं रहा कि किसका झंडा लगा हुआ है। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि कोई किसी झंडे से ऐतराज नहीं करता। आज यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, ये सोचते हैं कि राकेश टिकैत तो हमारा पदाधिकारी है, हमको बोलना चाहिए था, हम इतनी दूर से आए। दूसरे लोग कह रहे कि नहीं, ये तुम्हारा पदाधिकारी जब था अब तो ये हमारा है। ये जो आपस का जो तालमेल है, हम कभी एक जगह किसानों के नाम पे एक जगह बैठे ही नहीं, इसीलिए हम रुके हैं। आज बैठ गए। आज किसी को कोई झंडे से ऐतराज नहीं है, किसी को कोई मंच पे कि किसका फोटो लगाकर किसकी पंचायत लगेगी। आज पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर अपनी मीटिंग करनी होगी तो किसान पंचायत का नाम देना होगा। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करेगी वो किसान पंचायत का नाम लेंगे तो ही किसान उनकी पंचायत को मनाएंगे। ये आंदोलन आपको चलाना होगा। आपको एमएसपी लेनी है तो ये आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। 2021 का जो साल होगा ये आंदोलन का वर्ष होगा। अगर इसमें आपने आंदोलन नहीं करे तो आपकी जमीनें नहीं बचनी, आपकी सारी जमीनें जाएंगी। 20 साल में आप भूमिहीन होंगे पूर्ण से। जैसे आदिवासी जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भूमिहीन हो रहे हैं पूर्ण रूप से। इसी तरह के जो किसान यहाँ पर होंगे वो पूरी की पूरी जमीन उनकी जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीन लेगी। अभी आपके फसलों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में पूरी जमीनों का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप नहीं चला सकते, ये कानून आ गया है। एनसीआर में लागू हो गया। आपके यहाँ पे 15 साल है, 15 साल से ज्यादा आप अपना सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नगर की सीवर समस्या, सफाई और नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही नगर की समस्याओं से नागरिकों को निजात दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी प्रतिनिधि को 11 सूत्रीय समस्या पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी है। बता दें, यदि 10 अप्रैल के पूर्व नगर की समस्याओं का समाधान कर नगर वासियों को राहत नहीं पहुंचाई जाती तो नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी। साथ ही जिला अधिकारी को सौंपे गए मांग पत्र में सीवर को चालू कराने, लोहिया बाजार का आवंटन सुनिश्चित कराने, नगर की जल निकासी की समस्या की व्यवस्था करने, साथ ही शहर के मुख्य मार्ग और गलियों का पुनर्निर्माण कराने, नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था ठीक कराने, साथ ही विभाग ठेका कार्य बंद किए जाने, नगर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टंकियों की सफाई कराए जाने, नगर में लाइटों की मरम्मत एवं नवीन स्ट्रीट लाइट जलाकर रोशन किए जाने, आवास एवं जलकर निर्धारण हेतु नियमावली का प्रकाशन सार्वजनिक की जाने की प्रमुख मांगे रखी हैं। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। क्या समस्या है? आप इतनी भारी भीड़ में समाजवादी पार्टी के आप साथ आए हैं। हम लोग समाजवादी सिपाही हैं और जन मुद्दाओं को लेके हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऑन रोड तो नगर पालिका, पूरे जनपद में नगर पालिका में जो दुर्व्यवस्थाएं फैली हैं उनके खिलाफ हम लोगों का ये प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन अल्टीमेटम है, अभी हम लोग का चेतावनी पत्र है। और हम लोगों ने प्रमुख 11 मांगों को रखा है। 10 अप्रैल को अगर इन मांगों पे कुछ आगे अगर सरकार और यहाँ की जो नगर पालिका प्रशासन है वो कार्य नहीं करेगी तो इसके खिलाफ हम लोग धरना देंगे। अब समाजवादी पार्टी के सरकार में आरंभ में कराए गए सीवर को चालू कराने हेतु अधूरे कार्य को पूरा कराया जाए। समाजवादी पार्टी के सरकार में बनाए गए लोहिया मार्केट का आवंटन सुनिश्चित कराया जाए। नगर क्षेत्र में जल निकास की प्रमुख
बिंदु यही है हम लोग का कि जल पिछले बरसात में पूरे नगर पालिका में ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा था जिनके घरों में पानी न गया हो। इस बार बरसात से पूर्व नगर प्रशासन और नगर पालिका अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस व्यवस्था को दुरुस्त करा दे, ताकि पिछली जो दुर्व्यवस्था थी इस बार जनता को उसको न झेलना पड़े। नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को ठीक कराई जाए। एक आर्यन कंपनी है जो पहले सफाई व्यवस्था 7 लाख में हो जाती थी, उसको इन प्रकरण कैसे भी टेंडर ये लोग 32 लाखों में दे दिया और पूर्व की भांति भी इस समय सफाई नहीं हो पा रही है। यहाँ धन का बंदरबाट किया जा रहा है। ऐसे कंपनी से टेंडर निरस्त किया जाए और विभागीय व्यवस्था पूर्व की तरह कराकर सफाई कार्य सुनिश्चित कराया जाए। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।